हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और साइड बाय साइड हम न्यूट्रिशन का पार्ट भी कवर करते रहेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहले है एलिमेंट्री कैनाल और सेकंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल से फूड पास होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अलग अलग एसिड्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में आ जाते हैं माउथ, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियास एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। हम एलिमेंट्री कैनाल से स्टार्टिंग करने वाले हैं। आज हम माउथ के अलग अलग पार्ट्स के बारे में जानेंगे। माउथ दो पार्ट से बना होता है। पहला होता है वेस्टिब्यूल और सेकंड होता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसको बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहा जाता है। लिप्स और गम्स के बीच के पार्ट को वेस्टिब्यूल कहा जाता है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है ये वेस्टिब्यूल है। सेकंड है ओरल कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। ये माउथ के अंदर का पार्ट होता है। इसमें और कई पार्ट आते हैं जैसे कि पैलेट, टंग, टीथ। सबसे पहले बात करते हैं पैलेट के बारे में। टंग के बिल्कुल ऊपर जो रूफ होती है उसको पैलेट कहा जाता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला एंटीरियर पार्ट यानी कि आगे का हिस्सा, जिसको हार्ड पैलेट कहा जाता है क्योंकि इस पर ट्रांसवर्स रिजिस बनी होती हैं। और सेकंड पोस्टीरियर पार्ट यानी कि पीछे का हिस्सा, जो कि बिल्कुल स्मूथ होता है। इसकी वजह से इसको सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। पैलेट के बिल्कुल पिछली साइड पे एक फ्रीली हैंगिंग मांस का एक फ्लैप होता है जिसको यूवुला कहा जाता है। डायग्राम में ये रहा हार्ड पैलेट, इसके पीछे सॉफ्ट पैलेट और यहाँ पर है यूवुला। सेकंड है टंग। टंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ये कई फंक्शन परफॉर्म करता है। टंग फूड की च्यूइंग और स्वेलिंग में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है। ये एज अ ब्रश एक्ट करता है टीथ को क्लीन करने के लिए, और ये ऑर्गन ऑफ टेस्ट भी है। टंग माउथ के फ्लोर से अटैच होता है बाय अ फोल्ड, जिसको कि लिंगुअल फ्रेनुलम कहा जाता है। अगर जीभ को ऊपर उठाया जाए तो नीचे जो ये फोल्ड दिखाई देता है इसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहा जाता है। इसे काफ़ी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे फ्रेनुलम ऑफ टंग, या इसको सिर्फ फ्रेनुलम भी कहा जाता है। माउथ में एक इन्वर्टेड वी शेप्ड फरो होती है जिसको कि सल्कस टर्मिनलिस कहा जाता है। ये टंग के एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को अलग करती है। टंग में सल्कस टर्मिनलिस के आगे के पार्ट को ओरल पार्ट कहा जाता है और इसके पीछे के पार्ट को फेरेंजियल पार्ट कहा जाता है। सल्कस टर्मिनलिस के बीच में एक स्मॉल पिट होती है, इसे फोरामन सीकम कहा जाता है। आगे हैं पैपिले। टंग के अपर सरफेस पर 4 अलग अलग टाइप्स के पैपिले प्रेजेंट होते हैं। पैपिले स्मॉल प्रोजेक्शंस की तरह होते हैं जिन पर कि टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आते हैं सर्कमवेलेट पैपिले। इन्हें वेलेट पैपिले भी कहा जाता है। चारों टाइप्स के पैपिले में से ये लार्जेस्ट होते हैं। दे आर 8 to 12 इन नंबर और हर पैपिले पर 100 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। सेकंड है फिलीफॉर्म पैपिले। ये स्मॉलेस्ट होते हैं लेकिन नंबर में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये मोस्टली टंग के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और कॉनिकल शेप में होते हैं। इन पर टैक्टाइल या टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पे कोई टेस्ट बड नहीं होता। नेक्स्ट है फंजीफॉर्म पैपिले। ये फिलीफॉर्म पैपिले से नंबर्स में कम होते हैं। दे आर राउंडेड इन शेप। ये साइज़ में वेलेट पैपिले से छोटे होते हैं लेकिन फिलीफॉर्म पैपिले से बड़े होते हैं। दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द टंग और हर एक पैपिले पे 5 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है फोलिएट पैपिले। ये ह्यूमंस में ज़्यादा डेवलप नहीं होते क्योंकि ये चाइल्डहुड में ही डिजनरेट हो जाते हैं। ये वर्टिकल फोल्ड्स की फॉर्म में टंग की साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन टंग पर 4 टेस्ट एरियाज प्रेजेंट होते हैं: स्वीट, सॉल्ट, सोर एंड बिटर। सबसे आगे का पोर्शन स्वीट टेस्ट एरिया होता है, उसके बाद सॉल्ट टेस्ट एरिया, फिर सोर
फिर सोर टेस्ट एरिया और सबसे पीछे बिटर टेस्ट एरिया। स्वीट और सॉल्ट टेस्ट एरियाज ओवरलैप हो सकते हैं। माउथ में अगला पार्ट आता है टीथ का, जो कि मैं किसी और वीडियो में कवर करवाऊंगी। बाकी इस चैनल पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। बाकी आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।